Hello and welcome to SHES Dental Academy. Today is a very special day at the inauguration of our new digital studio from where this recording is being done. We have a whole gamut of toppers from the recently concluded NEET 2023 exam. So many selected students have come to us to grace the occasion, and I am especially happy to be in company of Dr. Ragini Kulkarni. She is made all the way from her home in Maharashtra just to grace the occasion and come to our new studio for recording. So first of all, thank you very much, Ragini, for coming to the academy and making this day a very memorable day. Ragini is ranked 57 in the NEET exam, and there's something special with her selection. Let's start with Ragini, what she has to say about herself. Hi everyone, my name is Dr. Ragini Kulkarni. I am from Yashwantrao Chavan Dental College, Maharashtra. This was my second attempt and I got 486 rank in my first attempt, and this time I got 57 rank. Ragini, you are from Yashwantrao Dental College. Yeah. Not many selections, hardly any selections have been known from this college. Yeah. So tell us more about your journey. तुम्हें कैसे तुमने मोटिवेट हुई, कैसे प्रिपेयर किया? Tell us more. एक्सपोजर वाइज अगर देखा जाए तो मुझे बहुत ही कम एक्सपोजर था उधर, बट द ओनली गाइडेंस आई हैड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माई प्रिपरेशन इज द SHES डेंटल अकेडमी फ्रॉम स्टार्ट till the end of my preparation. Dental part मेरा strong था in first time when I was giving exam. So but the paper was like quite easy. उसमें मतलब silly mistakes वगैरह होने का काफी चांस था if you are not really good with your repeats. इस बार जो था वो पेपर काफी टफ आया था. हाँ, मेडिकल साइड बहुत दिया था. इस बार फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था तो इट वाज अ इजी पेपर, बट इस बार जब मैंने दिया तो पूरा डिफिकल्ट पेपर था. द मेडिकल पार्ट वाज वेरी मच टफ दिस ईयर. सो ये वाले टाइम पे मैंने अपना पूरा मेडिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग किया था फ्रॉम सर्स बुक ओनली एंड एकेडमी के लेक्चर्स मेडिकल पार्ट वाले. दैट हेल्प मी अ लॉट इन दिस टाइम. तो रागिनी, हम इसी पे ज़्यादा जाएंगे कि मेडिकल पार्ट में लोग घूमते रहते हैं कि मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, जैसे हम जनरल मेडिसिन अलग से नहीं पढ़ाते, हम तो पैथ मेडिसिन एक साथ पढ़ाते हैं. तो रिगार्डिंग दी मेडिकल प्रिपरेशन तुमने क्या क्या पढ़ा था? यार लोग घूमते रहते हैं कि भी मेडिकल के नोट्स पढ़ लें, क्या वो सब पढ़ना ज़रूरी होता है? मेडिकल पार्ट के लिए मैं बोलूँगी कि जैसे सर हमेशा बोलते हैं कि ऑल द थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड. मेडिसिन हो या पैथोलॉजी हो, ऑल द थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड. सो जब सर लेक्चर्स लेते हैं तो वही आपने किया है अच्छे से बैठ के, उधर आपने अपना टाइम दिया है, तो दैट इज सफिशिएंट, मोर देन इनफ इन मेडिकल पार्ट आई एम सेइंग. एंड सर्स बुक explanation part and the way the questions are there in his book, that is like more than enough for medical part. अब we come to the dental part. तुमने कहा तुम्हारा dental part strong था. Yes. तो अब उसके अलावा तुमने इस साल में अपने dental part को कैसे strong किया to remove the element of uncertainty? क्योंकि सब कुछ पढ़ने के बाद भी selection कई बार नहीं होता और कई बार कम पढ़ के भी होता है. Yes. So uncertainty का element remove करने के लिए तुम्हें second attempt में तुमने क्या क्या extra पढ़ा था? डेंटल पार्ट मेरा इंटर्नशिप में ही मैंने अच्छे से बेसिक्स मैंने क्लियर कर लिए थे स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के. सो मेरा डेंटल पार्ट हो गया था, बट ऐसा था कि मुझे सिली मिस्टेक अवॉइड करने हैं इन सेकेंड अटेम्प्ट में. तो मैंने खुद के नोट्स बनाना चालू किए उस पॉइंट्स के जिसमें सिली मिस्टेक्स हो सकती है और जो मुझसे हुई है इन फर्स्ट अटेम्प्ट. सो आई यूज्ड टू मेक नोट्स एंड रिवाइज them in my end part of the preparation. Medical part, जैसे I was saying कि it was very tough. तो जब मैंने पहले 40 to 50 क्वेश्चंस देखे तो कोई भी क्वेश्चन में श्योर शॉर्ट आंसर नहीं था. तो इस पार्ट में जो मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया दैट इज द डिस्कशन वाला पार्ट, जो सर खुद बैठ के डिस्कशंस लेते हैं एंड ही सॉल्व्स द पेपर विथ यू and every trick and how to solve the paper, how to approach the question, how to eliminate the options, he will tell you. So that part helped me a lot in this time in medical part. So I could do the questions. Like I obviously did not come to one sure short option, but I could eliminate the options and come down to 2. So that was my motivation. The discussion wala part I'm saying. एंड रिगार्डिंग द टाइम मैनेजमेंट, बहुत लोगों का इस बार पेपर ना छूट गया बिकॉज इट वाज सपोजिटली लेंथी. तो तुमने कैसे उसको मैनेज किया टाइम मैनेजमेंट, कीपिंग ऑन टाइम? आई हैव ऑलवेज बीन स्ट्रेसिंग कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. तुमने पेपर में कैसे किया? टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे सर आपने बोला था कि एवरी हाफ एन आवर यू शुड चेक द पेपर कि कितने क्वेश्चंस तुम्हारे सॉल्व हो चुके हैं. तो जैसे सर ने बोला था कि एवरी हाफ एन आवर में आपके 45 to 50 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, तो आप बराबर जा रहे हो. तो आई वॉज चेकिंग
time also during solving the paper. तो मेरा 45 to 50 questions में उस स्पीड से जा रही थी, तो it was not difficult for time management. And at the end, matlab, you have come down with a 57 rank, Yes. which is a very, very commendable rank. And I want you to tell more about ACE Achievers. Do you recommend ACE Achievers to everybody who's watching this video or not? To my juniors और जो भी ये प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर देयर फ्यूचर इन MDS, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है एस अचीवर्स का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जो पैटर्न में क्वेश्चंस एंड द टेस्ट होते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल होते हैं. एवरी सैटरडे देयर इज सब्जेक्ट टेस्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो द क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड इन मॉक टेस्ट, so that helped me a lot in this paper. And every month there are 2 discussions with face to face with ma'am, and she will guide, like she knows everything about your preparation, how you're going, and she will guide you how to prepare like in future and how to crack NEET. So that part helped me a lot during my entire journey. I want to thank my mentors, sir and ma'am. They have been with me throughout the journey and from the start of my preparation till the end. And my parents and my friends who stood by me during my preparation. I want to come down to one thing, that it is the technology which is the driving factor today. Otherwise, from your home in Maharashtra, Yeah. even if we had multiple centers, getting a center close to our home would not have been possible. It is technology which drives, which connects us. Yes. So we are very thankful that Ragini joined us. She believed in us through the digital platform. That is the power of the digital mode, and that's why we have come up with a new studio to help guide more students across the entrance exams. Ragini, one small question, which is very special question, that what was the motivation factor? You come from your home in Maharashtra, taken a flight, come to Delhi, you are going to fly back in the evening with your mom. Yeah. What was the motivation? सर एक ही मोटिवेशन था कि मैम और आपको मिलना है, बिकॉज इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फ्रॉम वेयर आई केम. सो पहले तो ये था कि जितना मैंने 1.5 साल प्रिपरेशन किया है, सर और मैम भी मेरे साथ थे शुरू से. कोई गाइडेंस या कोई सीनियर ऐसे मोटिवेशन मेरे इसमें था नहीं, तो मुझे मिलना ही था. So this has been a very big moment for all of us, for Ragini, for us also. And thank you for coming here to the studio. I'm sure many more toppers like you, many more selections like you would come across the studio and guide the people on the other side. Thank you, Ragini, for coming across.